वेलकम स्टूडेंट। मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन के बारे में। तो हम लोग देखे कि यूनिट और डायमेंशन को अलग अलग याद रखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंबल खाली अलग अलग याद रखने का जरूरत है। बाकी जैसे हम लोग यूनिट लिख रहे थे वैसे ही डायमेंशन भी लिखा जाता है। और डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व कर रहे थे, उसी के में आगे ये दो क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसी में यूनिट भी हम डाल दिए हैं कि यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है। जैसे कहता है राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो है उसका यूनिट और डायमेंशन लिखिए इन द रिलेशन P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए टी, वेयर P इज प्रेशर है, x डिस्टेंस है और T टाइम है। तो यहां ये आप ऐसा भी लिखा जा सकता है कांस्टेंट्स, मतलब कि राइट द, मतलब ये इस जो इक्वेशन है इसमें ए और बी कांस्टेंट्स है, मतलब उसका कुछ वैल्यू होगा जो अभी हमको पता नहीं है। जैसे कांस्टेंट कहलाते हैं जिसके वैल्यू फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल जिसके वैल्यू फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़े कि ये प्रेशर है तो ये भी पूरा प्रेशर होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि प्रेशर के बराबर प्रेशर ही होगा। अब ये पूरा प्रेशर है, लेकिन हम क्या बोले थे कि सेम थिंग कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। यानी सेम थिंग में सेम थिंग को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है, या सेम थिंग से सेम थिंग को बराबर किया जा सकता है। ये तो एक बराबर हो गया कि प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, दो बराबर है दोनों। अब आते हैं यहां पर, ये b माइनस एक्स स्क्वायर है, x इज क्या है, डिस्टेंस है। तो जब सेम चीज में ही ना सेम चीज घटा हुआ होगा, यानी एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। यानी एक का यूनिट हमको पता चल गया कि b बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस का जब स्क्वायर होगा तो जब हम इसका यूनिट लिखेंगे तो सिंपल मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा यूनिट। और जब हम इसका डायमेंशन बोलेंगे तो मीटर को क्या बोले थे, डिस्टेंस को लेंथ, लेंथ को क्या रिप्रेजेंट किए थे, l से, l2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक तो क्लियर हो गया। नहीं आप देखिए मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर को घटाएंगे तो आएगा तो मीटर स्क्वायर ही ना, मतलब 10 मीटर स्क्वायर मान लीजिए -2 मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा 8 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो सब्ट्रैक्शन है इसके बाद जो यूनिट रहेगा, यूनिट में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। यानी यहां जो इसका यूनिट आ रहा है वो मीटर स्क्वायर है और पूरा का यूनिट किसके बराबर है, प्रेशर का। तो जब हम यहां पे लिखेंगे प्रेशर इक्वल टू इधर डिस्टेंस का ऊपर में स्क्वायर और नीचे a इंटू टी जो टाइम है। अब हमको अगर यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर बटा a इंटू टाइम। जब a का यूनिट निकाला है तो सब इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा, बाकी सब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर लेके चले गए मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये न्यूटन इंटू, यानी a बराबर हो गया मीटर पे पावर 4 बटा न्यूटन इंटू टाइम का क्या लिखेंगे, सेकंड, न्यूटन सेकंड। और यही जब बात आएगी डायमेंशन की तो डायमेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर यानी फोर्स बटा एरिया, कल प्रेशर का डायमेंशन निकाले थे तो फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर a इंटू टाइम। जब डायमेंशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन शो किया जाता है, तो फोर्स का डायमेंशन ml 3/2, एरिया का l स्क्वायर, यहां भी l स्क्वायर a इंटू टाइम, अब a ऊपर बाकी सब नीचे, एल स्क्वायर गुना एल स्क्वायर, ये नीचे था तो इधर ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, तो ये एल इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये सब नीचे। और जब ए का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, ए का डायमेंशन जब हम लोग लिखेंगे तो
एल पे पावर 4 ऊपर हो गया, एम पे पावर -1 ऊपर चला गया, एक एल और है ना ये, तो एक एल कट जाएगा तो एल पे पावर 3 ही रहेगा, एम पे पावर -1 और टी जो है यहाँ -2 यहाँ 1, तो टी पे पावर -1 ही बचेगा ना, तो ऊपर जाकर टी पे पावर +1 हो जाएगा, ये -2 और 1 कट के 1 होगा, -1 बचेगा और -1 ऊपर जाके, तो इस तरह से ये ए का डायमेंशन है। ए का डायमेंशन आप यहां से भी लिख सकते थे, मीटर के लिए L4 लिख दीजिए, न्यूटन के लिए ML, T इनवर्स 2 लिख दीजिए और टाइम के लिए T लिख दीजिए। ऊपर L3 बचेगा, एक L से एक L कट गया तो नीचे M, T -2 यहाँ 1 तो T बचेगा, अभी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, M -1 L3 T इनवर्स, इस तरह से ये आ गया। तो आप थोड़ा सा बस सेंस लगाना है आपको कि जहां हम यूनिट जो लिख रहे थे वही अब डायमेंशन है, मतलब जब यूनिट बोलेगा तो हम केजी लिखेंगे, तो डायमेंशन बोलेगा तो एम लिखेंगे, ये याद रखना है आपको। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है देखते हैं कि राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ये भी कांस्टेंट्स है, ऑफ कांस्टेंट्स ए एंड बी इफ एफ इक्वल टू ए माइनस बी टी स्क्वायर, वेयर एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। ये दिया हुआ है कि एफ बराबर ए माइनस बी टी स्क्वायर है, तो एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। तो टाइम में तो हम बाद में आएंगे, पहले तो ये फोर्स है तो ये पूरा क्या होगा, फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो फोर्स बराबर फोर्स है, तो फोर्स, अब फोर्स पे से फोर्स को हटा सकते हैं ना, तो बराबर फोर्स आ सकता है, यानी सेम थिंग एडेड कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, यानी ये फोर्स है, ये पूरा फोर्स है, आई पूरा फोर्स है, यानी कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर क्या आएगा 5 मीटर, 3 मीटर माइनस 2 मीटर क्या आएगा 1 मीटर, तो ये सेम थिंग में घटा हुआ होगा, बराबर वही आया होगा, यानी ये भी न्यूटन रहा होगा, ये भी न्यूटन होगा, तब ना न्यूटन में से न्यूटन घटेगा तो न्यूटन आएगा, तो यानी कि ये फोर्स तो ये पूरा फोर्स और सेम थिंग कैन बी एडेड, तो ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, यानी दोनों भी अलग अलग फोर्स होगा, तो ए तो सीधे सीधी फोर्स आ गया, तो अगर आप यूनिट लिखना चाहे तो न्यूटन लिख दें या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब इसका डायमेंशन लिखना चाहे तो आप निकाल चुके हैं ml t इनवर्स 2। लेकिन जब बीटी स्क्वायर की बात आएगी तो बीटी स्क्वायर का डायमेंशन या यूनिट होगा न्यूटन, तो b बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन बटा t का स्क्वायर, यानी न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर डायमेंशन हम लोग लिखना चाहें तो डायमेंशन बीटी स्क्वायर का डायमेंशन न्यूटन का ml t इनवर्स 2 पढ़े थे कल, फोर्स पावर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एल टी इनवर्स 2 है ना। तो अब यहां से b इस t का टाइम का t स्क्वायर होगा डायमेंशन, तो b बराबर हो जाएगा m l t इनवर्स 2 बटा t स्क्वायर, ये हो गया m l t पे पावर माइनस 4, तो m l t पे पावर माइनस 2 4 हो गया। तो इस तरह से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन न्यूटन को एक्सप्लोर करते तो वही आता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, देखिए तो केजी मीटर पर सेकंड पे पावर 4 आया कि नहीं, तो देखिए तो केजी के लिए m, मीटर के लिए l, s4 ऊपर जाकर -s4 होगा कि नहीं, केजी मीटर सेकंड पे पावर -4 लिखेंगे, तो ये -4। तो इस तरह से हम लोग जो है, इस तरह से हम लोग डायमेंशन को डिस्कस किए, सबसे पहले हम लोग यूनिट को डिस्कस किए, फिर ये डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशन को डिस्कस किए। अब जो है आपसे यहां भी उस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे यूनिट में पूछा जा रहा था कि उन फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावे अगर और भी कुछ यूनिट्स, दूसरे यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल मान लें तो जो है
उसका सॉल्यूशन कैसे करते थे, तो ए बी सी मानते थे पावर में कि इसके डायमेंशन यूनिट का पावर ए, इसका बी, इसका सी। उसके बाद सॉल्व करते थे, एक्सपोनेंट का लगाते थे, वो एक्सपोनेंट को बराबर करते थे, वो हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर आएगा कि कहेगा कि अगर इन MLT इनवर्स अगर इन सबको डायमेंशन ना माना जाए, दूसरे को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए, तब डायमेंशन क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग ए बी सी करके वैसे ही बनाएंगे जैसे वहां पे बनाते थे। तो स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस तरह का है जो हम लोग यूनिट वाला बनाए थे। जैसे देखिए यहां पर भी कहा गया है कि एनर्जी E, वेलोसिटी V and time t are chosen as the fundamental quantity, then find the dimensional formula of force। इसी तरह से हम लोग वहां मान रहे थे कि the energy E, velocity V and time t are chosen as fundamental quantities, then find the unit of force। सेम क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपको यूनिट में भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन डायमेंशन में भी पूछ सकता है। तो हम लोग बनाएंगे वैसे ही कि जिसका भी निकालना है फोर्स का, तो फोर्स का जो डायमेंशन मान लेंगे, लेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा वो एनर्जी का के में ए होगा, वेलोसिटी में बी होगा और टाइम में सी होगा। इस तरह से हम लोग मान लेंगे, बाद में एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे। तब यहां बात आती है कि हम लोग को सारे का डायमेंशन पता होना चाहिए या यूनिट पता होना चाहिए। तो एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी का जो डायमेंशन या यूनिट होता है वो वर्क के बराबर होता है, जूल। एनर्जी का भी होता है, तो वही जो वर्क का होता है वही, तो वर्क का क्या पड़ेगा हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो mL2T इनवर्स। या आप किसी भी प्रकार का एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता है कि मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², तो जितना भी प्रकार का एनर्जी होगा सबका डायमेंशन और यूनिट यही होगा। जैसे हाफ का तो कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होगा, हाफ तो नंबर है, तो m का क्या होगा kg मास और v² को क्या लिखेगा मीटर पर सेकंड, यानी LT इनवर्स पावर 2, तो क्या होगा देखिए mL2T इनवर्स, वही चीज आ गई। उसी तरह से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद है mgh, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, पढ़ेंगे आगे जब हम लोग। तो mgh करेंगे तो m क्या है, तो मास है, g क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का क्या पढ़े थे, LT इनवर्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h हाइट है, तो हाइट को क्या लिखेंगे, लेंथ, तो mL2T इनवर्स 2। ये हो गया। तो किसी का देखिए सबका सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये एनर्जी का, वेलोसिटी का हम लोग को पता है, टाइम का भी हम लोग को पता है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन। जब डायमेंशन निकालने कहेगा तो डायमेंशन लेंगे, और यूनिट निकालने कहेगा तो यूनिट लेंगे। टेकिंग डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL2T इनवर्स 2 अभी हम लोग पढ़े हैं। एनर्जी का अभी हम लोग क्या निकाले, mL2T इनवर्स 2, इस पे पावर a हो गया। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यानी LT इनवर्स, इस पे पावर b हो गया, और t पे पावर तो c है ही। अब हम सबको कनेक्ट करेंगे, यहां m पे पावर a है और तो m कहीं है नहीं, तो m पे पावर a ही रह जाएगा। l पे पावर यहां से 2a गुना होगा दोनों, और ये कल हम लोग बता रहे थे कि a पे पावर m पूरे पे पावर n अगर होता है तो a पे पावर m इंटू n हो जाता है, ये पढ़े हम लोग। तो ये 2 है, यहाँ a है तो 2 इंटू a, और अगर कुछ a b पे पावर m होता है तो a पे पावर भी आता है और b पे पावर भी आता है, ये हम लोग को पता है। तो ये a पावर सब पे जाएगा, यहाँ 2a, यहाँ माइनस 2a, यहाँ l पे पावर b, t पे पावर माइनस b, और यहाँ t पे पावर c। उसके बाद पढ़े कि a गुना b रहता है इस तरह से, a पे पावर m गुना a पे पावर n, तो a पे पावर m प्लस n होता है। तो यहां भी हम लोग इसका अप्लाई करेंगे, mLT माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, m तो कहीं है नहीं तो m पे पावर a ही रह जाएगा। उसके बाद l पे पावर यहां से 2a, यहां से b, और तो कहीं नहीं है l, t पे पावर माइनस 2a माइनस b, और यहां से प्लस c, इतना हो गया। अब इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, अब हम लोग एक्सपोनेंट्स को बराबर कर देंगे, यानी m पे पावर यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, l पे पावर 1 है, तो यहाँ m पे पावर 1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स में क्या हो जाएगा,
यहाँ m पे पावर 1 है, यहाँ m पे पावर a है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2a प्लस b, l पे पावर 2a प्लस b, इधर l पे पावर 1, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो a का वैल्यू पुट कर दें, a तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a का वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो 2 × 1 प्लस b बराबर 1 हो जाएगा। तो b बराबर ये 2 गुना 1 2, और 2 उधर जाके क्या होगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस, यानी b इक्वल टू -1 हो गया। और उसका -2a माइनस b प्लस c बराबर कितना है, तो -2 है। अब यहाँ वैल्यू रख दे, a का वैल्यू कितना था 1, b का वैल्यू कितना है -1, c, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस ये +1 हो गया, ये कितना हो जाएगा -1 -2 + 1 -1, और ये c इधर जाके 1 प्लस हो जाएगा बराबर 3, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 3। तो हम लोग क्या लिखे थे, फोर्स बराबर e पे पावर a यानी e पे पावर 1 हो जाएगा, v पे पावर b, तो b कितना है -1, और t पे पावर c यानी t पे पावर c कितना t3। देखिए इसको करके देख ले, हम लोग चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर हमारा निकाला हुआ कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम इसको करके देख लेंगे कि आता है कि नहीं आता है। एनर्जी का क्या निकाले थे डायमेंशन, जो वर्क का था ml2 t इनवर्स 2, वेलोसिटी का क्या था मीटर पर सेकंड, तो lt -1 पूरे पर पावर -1, और t पे पावर 3, यहां से अगर निकाले हम लोग ml2 t इनवर्स 2, यहां l पे पावर -1 और t पे पावर +1 और t पे पावर 3। देखिए यहां से क्या आ गया ml2, यहां l2 आ गया, यहां l पे पावर -1, तो यहां +1 बचा, t पे पावर -2 और 3, यहां 1 नहीं, फोर्स का नहीं आया, यानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। तो मिस्टेक खोजना होगा कि कहां मिस्टेक किए हैं, कहां मिस्टेक किए हैं वो खोजना होगा। तो देख लेते हैं कि कहां। स्टूडेंट्स देखिए पकड़ा गया गलती, यहां देखिए -2 था, यहां गलती से 2 लिखा गया था, यहां भी -2 होना चाहिए, तो यहां देखिए -2, तो यहां पर -2, ये -2 और इधर आके +1 यानी -1 है ना, तो यहां भी हम लोग का गलती निकल गया, c बराबर -1 यानी यहां -1 आता। अब देखिए आ जाएगा e पे पावर 1 e पे पावर 1 e पे पावर -1 और t पे पावर भी -1 होगा। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ l पे पावर -1, t पे पावर +1 और t पे पावर -1। देखिए अब देखिए m यहाँ m ही रह गया, l पे पावर 2 l पे पावर -1 क्या हो जाएगा 2 -1 1 हो जाएगा, और t पे पावर -2 यहाँ t और t -1 0 हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, t पे पावर 1 और -1 क्या हो जाएगा t पे पावर 0 बराबर 1, और ये दोनों कैंसिल, ये रह जाएगा, आ गया ml t इनवर्स 2। तो देखिए चेक कर लेना जरूरी है, अगर चेक नहीं किए होते तो हम लोग को अभी गलती नहीं समझ में आता, आंसर भी बना जाता, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। और चेक इसी तरह से होगा कि हम लोग फोर्स का डायमेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोग यूनिट बनाए कि डिफरेंट यूनिट को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहेगा तो हम लोग मैथ का अपना नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे और जो है इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है एक पोर्शन जो है यूनिट, और दूसरा पोर्शन जो है इस मेजरमेंट चैप्टर का वो है डायमेंशन, वो आज फिनिश हो गया। नाउ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको यही पढ़ाया जा रहा है, आज के बाद फिर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप 7वां में यहाँ पढ़ रहे हैं, 8वां में भी वहां पढ़ेंगे तो 8वां में भी 8th क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके अलावे फिर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आईआईटी में इससे क्वेश्चन आएगा।
तो और वो चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब नापने के लिए जो हम लोग यंत्र इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी लंबाई नापने वाला जो यंत्र है। तो हमारे पास लंबाई नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल स्केल, यही ना इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल स्केल की बात तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इसके बाद जो दो और इस्तेमाल करते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज तो ये जिसको ऑल्सो माइक्रोमीटर या स्फेरोमीटर भी कहा जाता है। तो मेनली रूप से हम लोग इन दोनों को सीखने का प्रयास करेंगे कि ये सब क्या है, इससे कैसे मेजरमेंट होता है, जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। वेरी सिंपल। अगर हम बात करें आपके स्केल की, ये आपका स्केल है। तो इस स्केल पे आप क्या देखते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन की लंबाई कितनी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट आप इससे कितना नाप सकते हैं? तो आप इसमें फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इसका 1 सेंटीमीटर 0 से 1 जो सेंटीमीटर है वो 10 भागों में डिवाइडेड है। आप ध्यान से देखेंगे तो जब अगर 1 सेंटीमीटर जो ये इसका है, ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 10 भागों में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है 10 टाइम्स 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस स्मॉल पार्ट्स की लंबाई कितनी होगी? तो ऑटोमेटिक है 10 डिवीजन की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन की लंबाई कितनी होगी? तो 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसको आप 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। यानी ये जो स्केल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो लंबाई है और 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो आप सबसे कम इससे यही ना नाप सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा चीज लेंगे जिसकी लंबाई इससे कम हो, तो आप उसको क्या लिखेंगे? 0.5 मिलीमीटर या 0.6 मिलीमीटर, क्या लिखेंगे अपने मन से? इसमें तो सबसे ये है, या तो मान आपको ये पता 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इसके बीच में आप नहीं नाप सकते हैं। यानी बीच में आपको पता ही नहीं है तो नापेंगे कैसे? यानी सबसे कम एक्यूरेटली इससे क्या नाप सकते हैं? तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट। यानी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम मेजरमेंट जो एक्यूरेटली सही लिया जाता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। और इसी पे अब आगे का क्लास होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास का होगा। धन्यवाद, आज इतना ही।